कांग्रेस ने आज अपनी पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची जारी जो की है उसमें जो अधिकतर नाम है वो जो पहले चरण के मतदान है उसके प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हुई है। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए टीएस सिंहदेव मौजूद हैं जो कि डिप्टी सीएम है और इनका भी नाम इस सूची में है। तो आइए जानते हैं टीएस सिंहदेव का इस पर पहली प्रतिक्रिया है। बाबा, आज जो सूची आई है उसको लेकर जो नामे हैं और बाकी जो दूसरी सूची आएगी उसको लेकर किस तरह की तैयारी चल रही है? सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को नवरात्र की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुप्रतीक्षित सूची आज नवरात्र के प्रथम दिन आई है, शुभ दिन आई है। कांग्रेस ने जो सनातनी व्यवस्था है उसका पालन करते हुए पितृपक्ष में सूची जारी नहीं की, वरना ये नाम पहले भी तैयार ही थे। और आज ये जारी होने के बाद हम लोग मतदाताओं के पास जाके उनका विश्वास, उनका भरोसा फिर चाहेंगे, ताकि एक स्थिर और काम करके देने वाली सरकार हम दोबारा छत्तीसगढ़ में स्थापित कर सकें। दूसरी सूची में कौन कौन से किस सीटें आएंगी, पूरे आ जाएंगी कि उसमें भी कुछ चीज़ें? ये क्रम से आता है अक्सर। ये पहले में आप देखेंगे कि पहले 7 तारीख को जहां मतदान होना है, जगदलपुर को छोड़े बाकी 19 सीटों की घोषणा हो गई है। और बाकी जितने मंत्री हैं और स्पीकर हैं, तो स्पीकर साहब के साथ बाकी मंत्रियों के नाम आए हैं। तो ये 30 की सूची में स्पष्ट दिख रहा है। इस सूची में कितने विधायकों के नाम कटे हैं बाबा? मैंने देखा तो नहीं, पर कुछ तो कटे हैं। पंडरिया से विधायक थे, उनका कटा है। डोंगरगढ़, डोंगरगांव अपने एससी सीट था, वहाँ से कटा है। और अनूपनाग जी का कटा है, कांकेर से कटा है। तो कम से कम 4, देवती कर्मा जी का कटा है। 5 ही तो ऐसे मुझे सीधे सीधे याद आ रहे हैं। तो इसमें 5 तो सीधे दिख रहा है कि तो क्राइटेरिया क्या लिया गया बाबा सीटिंग में लोग की टिकट काटने के? सर्वे के बाद में जिनके सबसे अच्छे रिपोर्ट आ रहे थे, जिनके जीतने की संभावना सबसे ज़्यादा थी, उनको टिकट दिया गया। तो ये मान के चले सरगुजा संभाग से भी जो 14 सीटें हैं पूरे कांग्रेस के पास है, उससे भी करीब आधा दर्जन विधायकों के टिकट कट सकते हैं। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है ऐसा। सबको मिल सकते हैं, कट भी सकते हैं। कितना पार, कितना अभी जो टारगेट है? टारगेट नहीं है, यानी टिकट काटने का नहीं, टारगेट तो सरकार बनाने का कि जो 75 नहीं। पार दे रहे हैं उस पे अभी वर्तमान में 71 है आप लोगों के पास, उसको फिर से किस तरह की चुनौती देखते हैं और कितना इस बार आप लोग जो 75 पार है उसमें कितना जाते देख रहे हैं? एक तो टारगेट 75 पार का है, कुछ साथियों ने वो दिया है। मेरे हिसाब से 2/3 से कम अगर आया, 90 में 60 से कम आता है तो निराशा होगी, क्योंकि काम भी किया है सरकार ने। काफ़ी काम किया है, किसानों के लिए किया है, महिलाओं के लिए किया है, स्व सहायता समूह के लिए किया है, वन क्षेत्र में रहने वालों के लिए किया है, बच्चों के लिए किया है, बेरोजगारों के लिए किया है, विद्युत की व्यवस्था की है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यवस्था की है, बेरोजगारों के लिए किया है, नए इंग्लिश मीडियम स्कूल बड़े पैमाने में खोलने की पहल की है। गिनाएंगे तो कई चीज़ें आ जाती हैं, छोटी बड़ी बातें। बच्चे हैं कॉलेज जाने वाले, उनके ऊपर आर्थिक भार और पड़ता है, बेरोजगारी की समस्या सामने रहती है। बस किराया जैसी चीज़ की व्यवस्था सरकार ने अपने ऊपर ले ली है। तो छोटे बड़े बहुत सारे काम, बड़े बड़े बिजली उत्पादन के कारखानों से लेके गांव की गलियों तक के निर्माण को, पानी पहुंचाएं पीने का, वो अलग व्यवस्था की है। खेतों में पानी जाए किसानों के, वो अलग व्यवस्था की है। हैंडपम्प उनको विद्युत ऊर्जीकृत करके वो उपलब्ध कराना है, उसकी काम की है। कई क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेजेस के खुलने से, सभी नए जिलों में नए जिला अस्पतालों के निर्माण से लेके आज संपूर्ण प्रदेश के जितने उप स्वास्थ्य केंद्र हैं सबको नई बिल्डिंग की बात, यानी 5300 हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनके लिए डॉक्टरों की उपलब्धता, टीचर्स की उपलब्धता, काफ़ी काम किया है। फिर भी बचता है, बहुत कुछ बचता है करने को। तो वही इन 5 सालों के अनुभव के आधार पे हम लोग चाहेंगे कि मतदाता मौका दें, इस सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ाएं। 2018 में बड़ी भूमिका थी नेता प्रतिपक्ष की और 2023 में भी डिप्टी सीएम है, तो पूरे प्रदेश में रहेगी आपकी प्रत्याशियों को लेकर से चुनाव जिताने की जिम्मेदारी? जी, मिल के हम लोगों ने ये जवाबदारी ली ही है। हाईकमांड ने कहा है कि जॉइंट लीडरशिप में, जिसमें मुख्यमंत्री जी अगुवाई करेंगे, हम लोग को जवाबदारी सौंपी गई है। और उसी संयुक्त नेतृत्व में
मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में हम लोग पूरे प्रदेश में काम करें। क्षेत्र निकल रहे हैं अभी सरगुजा। अभी क्षेत्र में जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, छत्तीसगढ़ तक बात। तो ये थे प्रदेश के डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव, जो इनका कहना है कि प्रदेश में फिर से इनकी सरकार आ रही है। हालांकि पहली सूची में 4 से 5 विधायकों का नाम कट गया है। अब देखने वाली बात है कि दूसरी सूची आती है तो कितने विधायकों का नाम कटता है। अजय सोनी, छत्तीसगढ़ तक, रायपुर।